कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर था। वो पेशे से एक नॉवेलिस्ट है और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखा करती है। उसे अपने काम के लिए एक ऐसे घर की तलाश थी जहां बहुत ज्यादा शांति हो और कोई भी उसे डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके। तभी उसे एक ऐसा ही घर मिल जाता है। ये घर जंगल के बीचों बीच था, जिसे उसने एक बूढ़े आदमी से किराए पर लिया था। जब जेनिफर उस घर में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी, तभी उसे गैस स्टेशन पर कुछ लड़के मिलते हैं। जेनिफर उनसे घर का पता पूछती है तो ये लड़के उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। कुछ देर फ्लर्ट करने के बाद ये लोग जेनिफर को घर का पता बता देते हैं और जेनिफर वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचने के बाद जेनिफर को इस घर में बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा था और वो अपने काम नॉवेल लिखने में लग जाती है। रात को जब जेनिफर अपना काम कर रही थी तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें पास के एक स्टोर रूम से आ रही थी। वो जब वहां जाकर देखती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो वापस आकर अपना ड्रिंक पीने लगती है। तभी वो ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाता है। जब वो अपने कपड़े निकालकर उन्हें वॉश करने लगती है तो हम देखते हैं कि कोई उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। अगले दिन जब सुबह को जेनिफर जॉगिंग करके वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी टंकी से गंदा पानी आ रहा था। वो तुरंत प्लम्बर को फोन करती है। प्लम्बर आकर उसकी पानी की टंकी को ठीक कर देता है। इसके बाद हम उन्हीं लड़कों को देखते हैं जो गैस स्टेशन पर जेनिफर को मिले थे। इनमें से एक आदमी वही था जिसने जेनिफर की रात को चुपके से रिकॉर्डिंग की थी। वो उस रिकॉर्डिंग को अपने दोस्तों को दिखा रहा था। तभी वहाँ वो प्लम्बर आता है और उनसे कहता है कि जेनिफर बहुत अच्छी लड़की है, उसने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया है। इसके बाद वो लोग उस प्लम्बर से पूछते हैं कि क्या जेनिफर घर में अकेली रहती है। इन लोगों का इरादा जेनिफर के साथ मौज मस्ती और उसका फायदा उठाने का था। तभी रात को ये लोग जेनिफर के घर के बाहर एक मरी हुई चिड़िया को फेंकते हैं। जेनिफर जब बाहर आकर देखती है तो उसे फिर से स्टोर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो वहां जाती है तभी ये लोग चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं। जेनिफर को नहीं पता था कि ये लोग घर में घुस चुके हैं। जब जेनिफर घर में वापस आती है तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। इनमें से एक आदमी जेनिफर के मुंह पर बेसबॉल का डंडा लगाकर कहता है कि अपने दांत दिखाओ और उसके दांत तोड़ने की कोशिश करता है। साथ ही और भी कई अजीब हरकतें करता है। इसके बाद जेनिफर एक स्प्रे की मदद से वहां से भाग निकलने में कामयाब होती है। तभी जंगल में जेनिफर को दो पुलिस वाले मिलते हैं। जेनिफर उन्हें सब कुछ बताती है और पुलिस वाले फिर से जेनिफर को लेकर उसी घर में आ जाते हैं। अभी वो शेरिफ दरवाजा अंदर से बंद करके जेनिफर के साथ अजीब बिहेव करने लगता है। इसके बाद वो किसी को फोन करता है और हम देखते हैं कि वो लड़के फिर से वहाँ पर आ गए हैं और जेनिफर के साथ एक एक करके करते हैं, मगर किसी तरह जेनिफर उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। उसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी सामने से शेरिफ आ जाता है और वो भी जेनिफर के साथ रेप करता है। इन सब चीजों को एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर जेनिफर वहाँ से चलकर किसी तरह एक ब्रिज पर पहुँच जाती है। ये लोग भी उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी जेनिफर ब्रिज से पानी में कूद जाती है। ये लोग जेनिफर को काफी तलाश करते हैं और ना तो इन्हें जेनिफर मिलती है और ना ही उसकी बॉडी। अगले दिन ये लोग जेनिफर के घर पर जाकर वहाँ के सारे सबूत मिटा देते हैं। साथ ही जेनिफर का सारा सामान भी जला देते हैं ताकि किसी को ये ना पता चले कि जेनिफर यहाँ आई थी। फिर ये लोग आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। शाम को जब शेरिफ अपने घर पहुंचता है तो वहाँ हम उसकी बेटी और उसकी वाइफ को देखते हैं। ये उन लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करता है, मगर वो इन्हें ये नहीं बताता कि वो क्या करके आया है। अगले दिन प्लम्बर इन लोगों को बताता है कि उसने जेनिफर का भूत देखा है, मगर वो लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते। तभी वहाँ वो आदमी आता है जो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो उनसे कहता है कि जो रिकॉर्डिंग उसने की थी वो किसी ने चुरा ली है। ये लोग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। इसके बाद इन लोगों में से एक आदमी जब रात को अपने घर पर था तभी कोई एक मरे हुए पंछी को इसके दरवाजे पर फेंकता है, जैसे इन्होंने जेनिफर के साथ किया था। वहाँ पर जेनिफर की एक चप्पल भी थी। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं। उसके घर में उसे एक टेप मिलती है जिस पर स्टैनली लिखा था। ये वही आदमी था जिसका काम रिकॉर्डिंग करने का था। शेरिफ को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर वो टेप उसकी बेटी या फिर उसकी वाइफ देख लेती तो उसकी सारी करतूत उन्हें पता चल जाती। इसके बाद शेरिफ गुस्से में स्टैनली के पास जाता है और वो टेप उसके मुंह में घुसा देता है, मगर स्टैनली उससे कहता है कि उसने ये सब नहीं किया। इसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिससे जेनिफर ने घर रेंट पर लिया था।
मगर शेरिफ उसे मार देता है। वो उस आदमी को इसलिए मार देता है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जानता था कि जेनिफर यहाँ आई थी। इसके बाद हम उस प्लम्बर को देखते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने जेनिफर थी। वो जेनिफर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, मगर जेनिफर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम स्टैनली के दोस्त को देखते हैं, जिसे एक घर से आवाजें आ रही थी। इन आवाजों को सुनकर स्टैनली भी वहां आ जाता है। इन लोगों को लगता है कि जेनिफर घर के अंदर हो सकती है, इसीलिए ये लोग एक आगे से और एक पीछे से जाते हैं। स्टैनली जब पीछे से जाता है तो देखता है कि जेनिफर उसके सामने खड़ी है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे ही जेनिफर की तरफ बढ़ता है, उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है और दर्द की वजह से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसका दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है, मगर जेनिफर उस पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। अब जेनिफर स्टैनली के दोस्त को एक बाथ टब पर और स्टैनली को एक पेड़ से बांधती है। साथ में उसकी रिकॉर्डिंग भी करती है, जैसे इन लोगों ने की थी। इसके बाद वो एक मरा हुआ मेंढक स्टैनली के मुंह में डाल देती है और मछली पकड़ने वाले कांटे से उसकी आंखों में छेद करके पेड़ के पीछे बांधती है। इसके बाद वो मछली के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके चेहरे पर चिपका देती है, ताकि चील कौवे उसकी महक से वहाँ पर आ जाएं। इसके बाद हम स्टैनली के दोस्त को देखते हैं, जो बाथ टब पर बंधा था। वो 2 लकड़ियों के सहारे पर था। तभी जेनिफर बाथ टब में एसिड डालती है और लकड़ी हटा देती है, जिसकी वजह से वो आदमी बाथ टब में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से झुलस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टैनली को देखते हैं, जिसे अब चील कौवे खा रहे थे। तभी जेनिफर तैयार होकर उसी गैस स्टेशन पर जाती है जहां पर वो लड़के पहली बार उसे मिले थे। वहां पर वो लड़का जेनिफर को कोई और समझकर उसके पास जाता है, मगर जेनिफर एक रॉड से उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद वो उसे वहीं पर बांधती है जहां पर इन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जेनिफर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है और एक बड़ी सी कैंची की मदद से उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट कर उसके मुंह में घुसा देती है। अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक प्लम्बर और एक शेरिफ। प्लम्बर ऑलरेडी उसकी कैद में था। इसके बाद जेनिफर उस शेरिफ के घर पर जाती है और वो फोन करके कहती है कि शेरिफ की बेटी को मैंने कैद कर लिया है। जब शेरिफ को ये बात पता चलती है तो वो भागकर गाड़ी में बैठता है, मगर गाड़ी में पहले से ही जेनिफर थी। वो उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब शेरिफ को होश आता है तो वो अपने आप को एक टेबल पर बंधा हुआ पाता है। उसके सामने ही वो प्लम्बर था, जो अभी होश में नहीं था। इसके बाद जेनिफर गन को कुछ ऐसे सेटअप करती है कि जब प्लम्बर अपना हाथ हिलाएगा तो गोली पहले शेरिफ को लगेगी, फिर प्लम्बर को। इसके बाद जेनिफर ये सब सेटअप करके बाहर आकर बैठ जाती है और प्लम्बर के होश में आने का वेट करती है। जब जेनिफर को गोली की आवाज आती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका बदला अब पूरा हो चुका था। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।